या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिदेवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निश्शेष जाड्यापहाम। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। इस एपिसोड की शुरुआत में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो है माँ शारदे की वंदना का श्लोक। जी हाँ, वसंत पंचमी का पावन पर्व माँ शारदे का प्राकट्योत्सव जिसे हम कहते हैं, मैं आज के इस एपिसोड में आपसे खास चर्चा करने वाला हूँ इसी संदर्भ में कि आखिर देवी सरस्वती का प्राकट्य कैसे हुआ। इस संदर्भ में अलग अलग शास्त्रों में, पुराणों में अलग अलग प्रकार की भी बातें देखने को, सुनने को मिलती हैं। कुछ स्थानों पर कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के कंठ से माँ शारदे का प्राकट्य हुआ। कुछ अनेक स्थानों पर देवी दुर्गा का ही स्वरूप माँ शारदे को कहा गया है। और एक और कथा सामान्य रूप से प्रचलित है, उसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उनको लगा कि ये सृष्टि तो बहुत सुंदर बन गई है, लेकिन कुछ सूनापन सा उनको उसमें लगा, कुछ रिक्तता सी उनको उसमें लगी। और कहा जाता है कि वो जब सृष्टि में सूनापन उनको लगा तो वे भगवान विष्णु और देवाधिदेव महादेव के पास जाते हैं और कहते हैं कि आखिर क्या कुछ कमी रह गई है, क्योंकि किसी प्रकार की आवाज़ नहीं थी। तब ऐसा कहा जाता है कि देवाधिदेव महादेव और भगवान विष्णु ने उन्हें कुछ कहा और उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से थोड़ा जल हाथ में लेके छिड़का और उस जल के छिड़कने से एक देवी प्रकट हुई, श्वेत वस्त्र पहने हुए, एक हाथ में वीणा थी, एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में माला थी और एक हाथ जो है वो वर मुद्रा में था। इस प्रकार से देवी सरस्वती प्रकट होती हैं। ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि आपके हाथ में जो वीणा है, इस वीणा को बजाइए। उस वीणा को जब देवी सरस्वती बजाती हैं तो उससे पहला शब्द निकलता है सा, जिसे हम सामान्यतः कहते हैं कि सरगम का जो पहला शब्द होता है वो सा निकलता है। और वहाँ से उन्हें वीणा पाणी कहा जाने लगा। उन्हें ब्रह्मा जी ने वागेश्वरी नाम दिया और उन्हीं माता सरस्वती को, माँ शारदे को हम वीणा पाणी कहते हैं। हम उन्हें विद्या की देवी कहते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि वे गूंगे पर भी कृपा करें तो वो अपनी वाक पटुता से इस धरा को जीत सकता है। साहित्य, संगीत, कला, इन सब क्षेत्रों में यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो पहली आवश्यकता हमारे यहाँ कहा जाता है कि आपको देवी सरस्वती की आराधना करनी होगी। देवी सरस्वती की आराधना के पश्चात ही आप इस दिशा में बढ़ सकते हैं। और ख़ासतौर पर वसंत पंचमी के दिन जिस प्रकार से देवी सरस्वती का प्राकट्योत्सव मनाया जाता है, प्रकृति भी एक अपना अनुपम स्वरूप इस समय प्रस्तुत करती है। खेतों में सरसों के पीले फूल महकने लगते हैं, वातावरण बड़ा अच्छा हो जाता है और धीरे धीरे जो अत्यधिक शीत का प्रकोप होता है वो भी कम होने लगता है। तो प्रकृति भी ठीक होने लगती है, पर्यावरण ठीक होने लगता है और साथ ही साथ जो साधक लोग हैं, चाहे कला के हों चाहे साहित्य के हों, वे इस दिन विशेष रूप से माँ शारदे की आराधना करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका देवी सरस्वती के प्राकट्य दिवस के संदर्भ में, बसंत पंचमी के संदर्भ में क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत करवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।